Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 11 from our English literature book. Charlie Chaplin, a great comedian. चार्ली चैपलिन एक बहुत ही ग्रेट कॉमेडियन हुआ करते थे, कॉमेडी करता था, स्टेज पे जाता था, लोग उसके शोज़ देखने आया करते थे। उसका नाम था चार्ली चैपलिन। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट कॉमेडियन था। तो ये स्टोरी क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? There would be hardly anyone in the world who would not be familiar with the name of Charlie Chaplin. इस दुनिया में ऐसे कोई बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो चार्ली चैपलिन नाम के एक फेमस कॉमेडियन को ना जानते हो। He was world famous comedian who made people laugh with his great talent. वो ना उल्टी सीधी हरकतें करके वो कुछ बोलते नहीं थे, बट वो उल्टी सीधी हरकतें करके ना लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाते थे। उनके पास एक ग्रेट टैलेंट था जो स्टेज पे अपना शो करते थे और बहुत ही ज़्यादा लोगों को हंसाते थे। लेट्स कम एंड नो मोर अबाउट दिस ह्यूमरस पर्सनालिटी। तो चैप्टर पे हम लोग क्या अपन लोग पढ़ते हैं इनके बारे में और जानते हैं कि ह्यूमरस, ये हंसाने वाला इंसान, इसकी पर्सनालिटी कैसी थी, हाउ वॉज ही। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। चार्ली चैपलिन वॉज अ वर्ल्ड फेमस ह्यूमरस एक्टर। चार्ली चैपलिन जो था दुनिया का जाना माना मशहूर, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस यानी हंसाने वाला एक एक्टर था जो हंसाता था लोगों को। ही मेड स्पेक्टेटर्स नॉट ओनली लाफ एंडलेसली बट ऑल्सो थिंक। स्पेक्टेटर्स हम लोग किसको, ऑडियंस के लिए, जैसे क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं तो हमको स्टूडेंट्स कहते हैं ना, क्लास में बैठे रहते हो। अब आपके ऑडिटोरियम में जो लोग आते हैं देखने उनको क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। तो ऐसे जो उसको देखने आते थे लोग, उसको स्टेज पे उसका शोज़, उनको स्पेक्टेटर्स कहते थे, जो लोग उसको देखने आते थे। तो वो ना ही सिर्फ उनको हंसाता था बट उनको सोचने पे भी मजबूर करता था। ऐसी ट्रिक्स करता था वो कुछ कि लोग सोचते भी थे। Chaplin was born on April 16, 1889। तो चैपलिन कब पैदा हुए थे, इनकी बर्थ डेट क्या है, 16 अप्रैल 1889 पे एट केनीस्टन। केनीस्टन एक जगह का नाम है। जैसे केनीस्टन कहाँ पे है, लंदन में है। जैसे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली हरियाणा में है, ऐसी लंदन में एक शहर था केनीस्टन, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। सिंस ही बिकेम एन ऑर्फन इन चाइल्डहुड, इनके ना ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे, इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी बचपन में ही। तो ही वॉज एन ऑर्फन, ही हैड टू लुक फॉर अ जॉब। अब ना ही मम्मी है ना ही पापा हैं, तो अब ये क्या करेंगे, तो इनको बचपन से ही ना जॉब देखनी पड़ी। सो ही कुड नॉट स्टडी मच। अब जॉब देखने लगे तो पढ़ते कैसे, या तो जॉब करते या तो पढ़ते, तो उनको बचपन से ही जॉब देखने पड़ी, तो ना इसकी वजह से पढ़ भी नहीं पाए। एट द एज ऑफ 15 ही एक्टेड अलॉन्ग विद हिज ब्रदर इन अ ह्यूमरस प्ले। जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने अपने भाई के साथ एक बहुत ही कॉमेडी वाले प्ले में, एक बहुत ही ह्यूमरस प्ले में एक्टिंग करी। As his acting was liked by people, Chaplin made acting his profession। अब लोगों को उसकी एक्टिंग इतनी पसंद आई चार्ली चैपलिन की कि चार्ली चैपलिन ने अपना प्रोफेशन बना लिया, उसे अपना काम बना लिया। In 1914, the first film in which Chaplin acted was released। अब 1914 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, मॉडर्न टाइम्स। क्या नाम था उसका, मॉडर्न टाइम्स। सो यू हैव टू लर्न दिस कि उनकी पहली, क्वेश्चन आंसर्स में आएगा ये कि उनकी पहली मूवी का नाम क्या था, पहली फिल्म का नाम क्या था और कब रिलीज़ हुई थी। 1914 में हुई थी मॉडर्न टाइम्स। द ग्रेट डिक्टेटर, और एक और आई थी ग्रेट डिक्टेटर। दूसरी क्या मूवी का नाम है, ग्रेट डिक्टेटर। पहला मॉडर्न टाइम्स, दूसरा ग्रेट डिक्टेटर, थर्ड लाइमलाइट आर सम ऑफ द फिल्म्स इन विच ही एक्टेड। तो ये इनकी तीनों मूवी के नाम है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इनकी फेमस मूवी हैं जिसमें इन्होंने एक्ट किया था। Chaplin by his acting has dazzled the world as renowned comedian। तो चैपलिन ने अपनी एक्टिंग से क्या पूरे दुनिया में अपने मतलब इतना नाम बना लिया, लोगों को इतना खुश कर दिया, लोगों को इतना डैज़ल्ड कर दिया कि उन्होंने अपना एक बहुत ही नाम कमा लिया, किससे, अपनी एक्टिंग से। और एक क्या बन गए, रिनोड कॉमेडियन बन गए, बहुत ही जानने पहचानने वाले मशहूर कॉमेडियन बन गए। When a film was made mocking Hitler's dictatorship during World War 1939, Chaplin's role in it as Hitler was acclaimed। तो हिटलर की डिक्टेटरशिप, हिटलर थे एक, उनकी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन पे ना एक फिल्म बनाई गई, हंसाते हुए उन पे मॉक करते हुए, जोक बनाते हुए उन पे एक फिल्म बनाई गई। तो उसमें चैपलिन ने जो है हिटलर का रोल प्ले किया था।
डिक्टेटर कौन थे? ग्रेट डिक्टेटर वॉज हिटलर, वॉज अ ग्रेट डिक्टेटर ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने क्या किया, जैसे राजा होते हैं अपने राजा के रोल प्ले किए जाते हैं, वैसे अमेरिका में एक हुआ करते थे हिटलर, तो वो डिक्टेटर थे वहाँ के, तो उनका रोल उन्होंने वहाँ पे प्ले किया। ही एक्टेड एज अ बार्बर ऑल्सो, उन्होंने बार्बर की भी एक्टिंग करी, नाई वाले जिनको कहते हैं, उनका रोल भी प्ले किया। कॉमेडियन चार्ली चैपलिन डाइड एट द एज ऑफ 88, अब जब वो 88 ईयर्स के हुए तब उनकी डेथ हो गई। चार्ली चैपलिन्स जीनियस एज एन एंटरटेनर वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। चार्ली चैपलिन जो थे उनकी जो एंटरटेनर है, मतलब जो उनको एंटरटेनर का टाइटल दिया गया था वो उनको बचपन से दे दिया गया था, है ना। इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही राइट्स, अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो क्या लिखते हैं, इट वॉज ओइंग टू मदर्स डिटीरियोटिंग वोकल कंडीशन दैट एट द एज ऑफ 5 आई मेड माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज। उनकी मम्मा की वोकल कंडीशंस जो हैं, बोलने की ताकत, गले की जो दिक्कत थी वो इतनी हो गई थी कि उस कंडीशन की वजह से, उसी कंडीशन की वजह से उन्हें 5 साल की उम्र में ही स्टेज पे आना पड़ा, स्टेज पे परफॉर्मेंस करना पड़ा, स्टेज पे अपीयरेंस देना पड़ा उनको। मदर वॉज प्लेइंग एट ए ग्रबी, ग्रबी एक जगह है जैसे पब होते हैं, तो एक जगह पे काम करती थी। अ थिएटर केटरिंग मोस्टली टू सोल्जर्स, तो थिएटर में भी वो क्या करती थी, एक केटरिंग का काम करती थी। केटरिंग में क्या करती थी, वो सोल्जर्स को सर्व किया करती थी। केटरिंग मतलब सर्विंग होता है, तो वहाँ पे सोल्जर्स को सर्व किया करती थी। दे वर a rowdy lot and wanted little excuse to ridicule, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा रूड हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा मतलब उनका मम्मी, उसकी मदर का मजाक उड़ाया करते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा रूड, उसके जो सोल्जर्स थे उनको सर्व करती थी तो वो उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते थे उसकी मदर का, और क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रूड हुआ करते थे। I remember standing in the wings when mother's vocal cracked and went into a whisper, तो उसकी जो मम्मी थी उनकी गले की हालत, अब स्टेज पे परफॉर्म अगर कोई करता है तो उसकी गले की हालत बिल्कुल सही होनी चाहिए, वरना वो डायलॉग्स कैसे बोल पाएगा। तो उसकी मम्मा की गले की हालत इतनी थी कि उनकी आवाज़ बैठ गई परफॉर्म करते करते, और पूरी ऑडियंस जो है वो हंसने लगी। तो वो कहते हैं कि मुझे याद है मैं विंग्स पे साइड में खड़ा हुआ था, स्टेज के बैक स्टेज, वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी मदर की जो हालत थी, उनकी वॉइस बिल्कुल बैठ गई परफॉर्म करते करते, और वहाँ पे बिल्कुल ही उनके गले से आवाज़ आना बंद हो गई, और जो ऑडियंस थी वो हंसने लगी। और क्या, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग कैट कॉल्स बनाने लगी। कैट कॉल्स शाउट्स ऑफ रिडिक्यूल और डिसअप्रूवल, जैसे कहते हैं हटाओ इससे, जाने दो, ऐसे फ़न बना के उनके डिसअप्रूवल के उसमें चिल्लाने लगे। द मदर वॉज obliged टू वॉक ऑफ द स्टेज, अब मदर को क्या, जाना पड़ा स्टेज से, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते थे। द स्टेज मैनेजर who had seen me perform before mother's friend said something about letting me go in her place, तो जो स्टेज के मैनेजर थे उन्होंने चार्ली चैपलिन को एक बार परफॉर्म करते हुए देखा था स्टेज पे, तो उन्होंने बोला उसकी मदर के दोस्त से कि इसको जाने दिया जाए मदर की जगह। एंड इन द टर्म ऑयल, तो वो कहते हैं इन द टर्म ऑयल, उसी कन्फ्यूजन में मुझे याद आया, आई रिमेंबर हिम लीडिंग मी बाय द हैंड एंड आफ्टर अ फ्यू एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स टू द ऑडियंस लिविंग मी ऑन द स्टेज अलोन एंड बिफोर अ ग्लेयर ऑफ फुट लाइट्स एंड फेसेस एंड स्मोक आई स्टार्टेड टू सिंग अ वेल नोन सॉन्ग। तो उन्होंने क्या किया, बस इसका हाथ पकड़ा उसने, मैनेजर ने, और उसको स्टेज पे ले गए, और वहाँ जाके कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेटरी सा ऑडियंस को बोला और उसको छोड़ के वहाँ पे स्टेज पे चले गए। अब जैसे वो स्टेज पे खड़े हो गए तो पूरी फुट लाइट्स उन पे आने लगी, पूरी लाइट्स जो थी फ्लैश लाइट्स वो उन पे आने लगी, और फेसेस और उनको सामने फेसेस दिखने लगे धुएं में, क्योंकि वहाँ पे स्टेज पे थे तो कुछ नहीं दिख रहा था, बस लोग दिख रहे थे और धुआं सा दिख रहा था, स्मोक दिख रहा था। तो वो वहाँ पे गाना गाने लगे और उन्होंने एक बहुत ही वेल नोन, एक बहुत ही जाना पहचाना गाना गाना शुरू कर दिया। halfway through a shower of money poured onto the stage, और जैसे ही उन्होंने एक जाना पहचाना गाना गाना शुरू किया, वैसे ही पैसों की, मतलब लोग जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्या कहते हैं, लोग पैसे फेंकने लगते हैं खुशी के मारे, वो एक अप्रिसिएशन होता है कि उनको अच्छा लगा, है ना, तो एक जेस्चर होता है कि उन्हें अच्छा लगा, तो लोग पैसे फेंकने लगे उनको स्टेज पे। इमीडिएटली आई स्टॉप्ड एंड अनाउंस दैट आई वुड पिक अप द मनी फर्स्ट एंड सिंग आफ्टरवर्ड्स, तो उन्होंने वहाँ जैसे ही लोग पैसे फेंकने लगे उन्होंने बोला कि अब मैं रुक जाऊंगा, अब मैं गाऊंगा नहीं, मैं पहले पैसे उठाऊंगा, मैं फिर गाना गाना शुरू करूंगा। तो क्या हुआ, उससे लोग और हंसने लगे। दिस कॉज मच लाफ्टर, कॉज्ड मच लाफ्टर, लोग बहुत हंसने लगे। आई टॉक टू द ऑडियंस, उन्होंने ऑडियंस से बात करी।
danced and did several imitations. तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे डांस किया, ऑडियंस से बात करी और बहुत सारी एक्टिंग करने लगी, लोगों की एक्टिंग करने लगी, इंक्लूडिंग वन ऑफ माई मदर सिंगिंग हर आयरिश मार्च सॉन्ग। उन्होंने क्या किया, उसकी मदर की भी इमिटेशंस करी। इमिटेशंस मतलब किसी को कॉपी करना, किसी के मतलब एक्टिंग करना, मिमिक्री करना। तो उन्होंने वो करना शुरू किया और उसने अपने मदर का एक सॉन्ग भी गाया, आयरिश सॉन्ग गाया। एंड इन रिपीटिंग द कोरस, और क्या किया, कोरस भी रिपीट किया। अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंगर्स सिंगिंग टुगेदर। और लोगों को पीछे से जो है वो लोग, जैसे वो गा रहा था अपनी मदर का सॉन्ग, तो ग्रुप सॉन्ग में ना लोग रिपीट करते हैं, कोरस रिपीट करता है। तो फिर कोरस भी जो पीछे ग्रुप थे वो रिपीट करने लगे जब इसने गाना शुरू किया। इन ऑल इनोसेंस आई इमिटेटेड मदर्स वॉइस क्रैकिंग एंड वॉज सरप्राइज एट द इम्पैक्ट इट हैड ऑन द ऑडियंस। उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी की आवाज़ वो करना शुरू करी, मिमिक्री करना शुरू किया। अब मम्मा की ना वोकल कॉर्ड्स ख़राब थी, तो जब वो गाती थी तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी क्रैक होने लगती थी बीच में, क्योंकि वो उनकी वोकल कॉर्ड्स ख़राब थी। तो उन्होंने जैसे ही अपनी मम्मा की एक्टिंग करी तो ऑडियंस हंसने लगी। एंड वॉज सरप्राइज एट द इम्पैक्ट इट हैड ऑन द ऑडियंस। अब जब ऑडियंस को वो चीज़ अच्छी लगी, जब इन्होंने मम्मी की एक्टिंग करी, मिमिक्री करी, तो वो सरप्राइज होकर रह गए कि लोगों को कितना पसंद आया। देयर वॉज लाफ्टर एंड चीयर्स, देन मोर मनी थ्रोइंग, एंड व्हेन मदर केम ऑन द स्टेज टू कैरी मी ऑफ, हर प्रेजेंस इवोक्ड ट्रिमेंडस अपलॉड। तो जैसे ही इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, बहुत हंसने लगे लोग और पैसे फेंकने लगे स्टेज पे उनके लिए, उनकी तारीफ़ में। और जैसे फिर मेरी मम्मा मुझे लेने आई स्टेज पर और मम्मा के साथ आया मैं, तो उनकी जैसे उन्होंने स्टेज पे एंट्री करी तो लोगों ने उनका तालियों से स्वागत किया। दैट नाइट वॉज माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज एंड माई मदर्स लास्ट। तो वो एक ऐसी मतलब बताते हैं कि वो एक ऐसा इंसिडेंट है कि वो जो रात थी वो मेरी स्टेज पे पहली अपीयरेंस थी, मेरा स्टेज पे पहली बार आना तब हुआ और मेरी मदर का वो आखिरी बार स्टेज पे लाना हुआ। फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि कैसे उनकी स्टेज पे पहली अपीयरेंस, उन्होंने पहला शो अपना स्टेज पे कैसे परफॉर्म किया, और जो उनका पहला शो था, उनकी पहली अपीयरेंस थी, वो उनकी मदर की लास्ट अपीयरेंस थी। सो हेयर आर चैप्टर एंड्स, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। आप इनको पढ़ सकते हो मीनिंग्स के लिए, और फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी। थैंक यू।